नेक्स्ट बेटा जी डेरिवेशन नंबर 16 देखिएगा। डेरिवेशन नंबर 16 क्या कह रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो किसी भी सेट में आ सकता है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये कि लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विथ डायपोल मोमेंटम कितना बेटा P मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, एक डायपोल मोमेंट, डायपोल को हमने रख दिया बेटा जिसका डायपोल मोमेंट कितना बेटा P है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा हुआ है। अब हमने क्या करा देखिएगा कि इस डायपोल को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, क्योंकि पॉजिटिव है तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि निगेटिव है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह राइट, तो ये लग रहा है लेफ्ट। तो यहाँ पे अब डायपोल को फर्दर स्मॉल एंगल यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, दी थीटा से हमने रोटेट करा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन 2a sin थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल आपको बताया था इधर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिए, तो कितना आ गया इधर फोर्स Q इंटू ई, सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या आ जाएगा 2a sin थीटा। तो सिंपल है Q इंटू 2a कितना हो गया बेटा जी, डायपोल मोमेंट P, तो यह जाएगा P sin थीटा। अब आप जानते हैं sin थीटा रिप्रेजेंट्स व्हाट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब cos थीटा। तो यहाँ पे आ गया sin थीटा, दैट मींस P क्रॉस E आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि इफ डायपोल इज फर्दर रोटेटेड बाय एंगल डी थीटा देन स्मॉल बगडन, तो स्मॉल बगडन कितना आ गया बेटा टाउ डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या आ गया टाउ, टाउ का मतलब क्या था टॉर्क, टॉर्क था Pe sin थीटा, क्या आ जाएगा Pe sin थीटा डी थीटा। इफ डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, मतलब कि अगर डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किए तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। और यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन भी आपको प्रॉपर लिख कर दिया है। यहाँ पे अगर मान लीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो भी लिखा है। सबसे पहले अगर मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आता है तो सबसे पहले एक्स की जगह अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आ गया। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बगडन के इक्विवेलेंट हो गया रोटेशन में, तो कितना आ जाएगा माइनस Pe cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं बेटा कि इफ थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब डायपोल को थीटा से रोटेट करके 90 डिग्री तक रोटेट कर दें और इनिशियल एंगल कितना हो बेटा थीटा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस Pe cos थीटा, दैट मींस माइनस P डॉट E, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे जब ये पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे क्योंकि cos थीटा आया है तो माइनस P डॉट E कंसिडर हम लोग करने वाले हैं करके। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें ये है बेटा कि थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम प्लस Q चार्ज साइड। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा तो थीटा 0 डिग्री बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन सेम होता है। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, मतलब ऐसे सोचो कि आपको स्टेबिलिटी कब फील होता है, मतलब मस्त स्टेबल कब होता है, जब आप थक हार जाओगे और उसके बाद नींद आएगी आपको बेड पे जाओगे, मतलब ये है कि आप जब स्टेबल होंगे तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम। और अनस्टेबल मतलब उछल उछल के फुल एनर्जी के साथ एकदम काम कर रहे हो, खेल रहे हो, मतलब आप क्या हो अनस्टेबल हो, लेकिन एनर्जी आपके पास क्या है अनस्टेबल हो तो मैक्सिमम है ना। तो अनस्टेबल जब होगा तो ये क्या होता है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस Pe, और जब स्टेबल होगा तो एनर्जी हो जाएगा माइनस P cos 0 के केस में और ये 180 डिग्री के केस में। तो ये था आपका बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट डिस्कशन। इस पे न्यूमेरिकल्स आता है तो सिंपल ये फार्मूला लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 17 में।